मधुकर द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। राजकुमार जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना गोठान और गोधान, इसको लेकर अब सियासी संग्राम मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर कि अब जागे हैं, इतने समय बाद जागे हैं। ये योजना तो कांग्रेस की थी, आपने सिर्फ अपना नाम लगा के योजना वापस से शुरू करने की बात कही है। आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए वैशाली जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। ये पहली बार नहीं है। आपको जानकारी है, भूपेश बघेल की कांग्रेस की 2018 से 2023 तक सरकार थी और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये मॉडल जी भूपेश बघेल जी लेकर आए थे, लेकिन ये मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप रहा। वैशाली जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं किया। 71 से 35 आ गए। अभी भी सकारात्मक विपक्ष भूमिका छत्तीसगढ़ की जनता ने दी है, लेकिन निर्भर नहीं हो रहा है। जी ये जब भी हम अच्छा काम करते हैं, अभी ये प्रधानमंत्री आवास पर सवाल उठा रहे थे, 18 लाख आवास को रोकने का काम अभी कांग्रेस सरकार ने किया। एक परिवार में 4 व्यक्ति मानता हूं तो 72 लाख छत्तीसगढ़ के जो हमारे भाई है उनके सर से पक्की छीन ली। अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए वैशाली जी, अब ये योजना लागू होगी तो ग्रामीण अंचल में एक तो हमारी आर्थिक व्यवस्था जो सशक्त होगी और जो है पशुधन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। आप देख रहे हैं कांग्रेस के शासन में गौठान तो बन गई थी और हम जब जाके निरीक्षण करते थे वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इतनी बुरी स्थिति थी कि वहां गौठान में चारा नहीं होता था। अनेक जो है पशु मरे हुए रहते थे और ये लोग चलती हुई गाय को उठा के ले जाते थे गौठान में। और वहां पर जब व्यक्ति अपनी गाय को लेने जाता था तो 500 रुपए के हिसाब से उससे पेनाल्टी लेते थे कि आपने गाय को जो है सड़क में छोड़ दिया है, हम उसको चारा खिला रहे हैं, जबकि चारा खिलाते नहीं थे। अधिक गाय जो है मैं समझता हूँ 15 दिन 20 दिन से गाय जो है वहां पे मृत पड़े रहती थी। ये इस प्रकार से गौठान का संचालन हो रहा था। गोबर के नाम पर भूपेश बघेल जी ने कहा 2 रुपए में गोबर खरीदी करेंगे। गोबर की खरीदी के नाम पर घोटाला हुआ। उसी गोबर से खाद बनाने की बात हुई और वर्मी कर्मोच के नाम पर 10 रुपए में मिट्टी को बेचना चालू किया और उसका जब वजन जाके सोसाइटी में करते थे वैशाली जी, तो वो 25 में से 17-18 किलो मिलता था। 7 किलो की जो है चपाती किसान को लगाते थे। 2500 में धान खरीदी की बात करते थे वैशाली जी। 2100 रुपए हमारी केंद्र सरकार देती थी। 400 रुपए किसानों को, हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को 4 किस्त में जो है तरसा के देते थे। उसमें भी आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हुआ वैशाली जी। लेकिन ये तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ना राजकुमार जी, ये तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, भाजपा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जिस कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल खाली भ्रष्टाचार किया, अभी मैं गोबर घोटाले की बात कर रहा था, मैं शराब घोटाले की बात करता हूँ, मैं कोयला घोटाले की बात करता हूँ, मैं पीएससी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लाखों नौनिहाल के भविष्य को बर्बाद करने की बात करता हूँ। अभी तो राहुल गांधी जी वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अभी जब परिणाम आया था पिछले वर्ष 2024 में मई में वैशाली जी, तो 99 सीट पर कांग्रेस जश्न मना रही थी। मैं देश में पहली पार्टी देख रहा हूँ वैशाली जी जो हारने पर जश्न मनाती है। कांग्रेस 48-52 से 99 पर आई तो बहुत खुश हुई और वही कांग्रेस जिसने जश्न मनाया हमें ऐसा लग रहा था पूरे देश में कि 100 में 99 सीट आई है। इनको जानकारी होना चाहिए वैशाली जी, 543 में से 99 सीट आई है और अभी ये जो है वोट चोरी की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग, आपको बताना चाहूंगा वैशाली जी, अभी 3 दिन निर्वाचन आयोग ने सुबह 10 बजे से 5 बजे तक 3 दिन तक जो है ईवीएम मशीन को कार्यालय में रखा था और उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी थी कि आप आइए और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। राहुल गांधी जी और विपक्ष का कोई भी नेता निर्वाचन आयोग नहीं पहुंचा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। राजीव गांधी जी की आधा मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ वैशाली जी। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं, बिल्कुल राजकुमार जी आपके पास वापस आते हैं। कैंसिल करने के बजाय पूरे देश के निर्वाचन को निर्वाचन आयोग ने 25 दिन के लिए जो है कैंसिल कर दिया था। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी के पास इसका जवाब ले लेते हैं। नहीं, अभिमन्यु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, बीजेपी कुछ अच्छा काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? ये सवाल उठ रहा है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है। साथ ही ये भी है कि जब आपकी योजनाएं थी उनको बीजेपी ने बंद कर दिया, इससे क्या फायदा? बधाई जी, नमस्कार आपको, राठी जी को नमस्कार, साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार को नमस्कार। और देखिए, मैं पता नहीं क्यों राठी जी की आवाज तो नहीं सुन पा रहा था जी, लेकिन आपने जो बताया पहले से अनुमानित जो वक्तव्य था उनका, क्योंकि उनके जो नेता अरुण साहू जी भी यही कहते हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है हमेशा और कुछ तो कहने के लिए उनके पास है नहीं। अब देखिए, बात ये है
कि अभी ये जो नई योजना आ रही है, गोधाम योजना, जी। और इसमें जो जो बातें बताई जा रही हैं कि इसमें रोजगार दिया जाएगा, इसमें जो गौ सेवकों की आय बढ़ाई जाएगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जी। तो और उसके अलावा क्या कहते हैं कि सारे चारे पानी की व्यवस्था की जाएगी, वर्मी कंपोस्ट वहां पे बनाया जाएगा जो खेती जैविक खेती में काम आएगा, प्रमुख रूप से जैविक खेती की बात रखी गई है। तो यही सारी चीजें तो हमारा जो गोधन न्याय योजना थी और जितनी भी गौठान से जुड़ी योजनाएं थी हमारी कांग्रेस सरकार की, ये कर रही थी। उसमें बिना मतलब के भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाते हुए, जबकि उनमें से 70% जो गौठान थे जी। वो स्वावलंबी हो चुके थे, और वही स्व सहायता समूह थे, ग्रामीण के लोग थे जिनको जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे थे, जो गौठान चला रहे थे, उनको आय का साधन बन रहा था। जी। और स्वावलंबी होने का मतलब 70% स्वावलंबी हो जाना बहुत बड़ी बात है। लगभग 10,000 हमने खोले थे, उसमें 7,000 स्वावलंबी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बंद किया, और बीच में भ्रष्टाचार की हमसे बात करते एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं राठी जी से कि गोवंश अभ्यारण्य एक योजना का नाम है जो आपने हमारी जब गौठान योजना बंद की थी, ये योजना आप लोगों ने लाई थी। कितने गोवंश अभ्यारण्य आप लोगों ने छत्तीसगढ़ भर में बनाए, वहां पे कितनी अधिक गायें हैं? उसमें चलो गाय छोड़िए, वो फंक्शनल है भी कि नहीं मुझे बताइए, क्योंकि राजनांदगांव में जो था वो तो फंक्शनल नहीं है, मुझे मालूम है। उसके अलावा आज देखिए, आज गोवंश रोड पे है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, गोवंश मारा जा रहा है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। जी। आप चाहे मोहल्लों में देखे, चाहे मेन हाईवे में देखे, नेशनल हाईवे तक में गायों की इतनी बड़ी समस्या हो गई है, उनको कॉलर डालना पड़ रहा है रात को, रेडियम वाले कॉलर, ताकि किसी की दुर्घटना मत हो जाए। तो ये स्थिति इनके कारण आ गई है, क्योंकि इनको राजनीतिक द्वेष है, क्योंकि कांग्रेस ने बना दिया था चल जाएगा तो उनका नाम हो जाएगा। इनको सिर्फ राजनीति से मतलब होता है, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको ना गौ माता से मतलब है, ना इनको जनता से मतलब है। अरे आपको कुछ समस्या लग रही थी, कुछ कमी लग रही थी, वो गौठानों को सुधारते और उनको चलाते, आपने बंद कर दिया। आपने नए जो अभ्यारण्य खोले वो भी नहीं चल पा रहे, अब 2 साल बाद आपने ये लाया, ये भी नहीं चल पा रहा। तो क्या गलत कहा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कि जब आपने गोवंश अभ्यारण्य के नाम पे घोटाला किया, आपने उसके पहले भी लगातार गाय के नाम से घोटाला किया है। आज भी जितने प्राइवेट गौठानों में जितनी गाय सुपुर्द नाम पे जाती है, कहाँ है क्या नहीं कुछ पता नहीं, कि कितने के कितने चारे का पैसा खा गए, और हमारे ऊपर आरोप लगाते जो हमारे स्वावलंबी गौठानों को बंद करके। सवाल तो इनके ऊपर आता है कि ये वाकई में गौ हितैषी है कि नहीं है, कि केवल राजनीति करना जानते हैं गौ माता के नाम पे। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, इनके जवाब लेंगे राजकुमार राठी जी से, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए मधुकर जी, आपने सारी बातें सुनी, दोनों ही पक्षों की बातों को आपने सुना, तो क्या वाकई मौजूदा सरकार ने नाम बदला है, गौठान का नाम बदल दिया गया है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, अभी ऐसी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है जी, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है जब सरकारें बदलती हैं, किसी राज्य का परिदृश्य आप देखें तो बहुत सारी योजनाओं का नाम बदल दिया जाता है जी। कुछ का तो सरकार आते ही नाम बदल देती है, कुछ का कालांतर में नाम कुछ के बदले जाते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से हो रहा है जी। और लगभग सभी राज्यों में ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर गौठान को गोधाम कर दिया तो आम आदमी को, जिसके लिए यानी किसान के लिए, गरीब के लिए, पशुपालकों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत नजदीक से देखा था, एक दो जगह दो चार गौठानों में जाने का मौका भी मुझे मिला था। शुरुआती दौर में अगर देखें तो बहुत अच्छा, गौठान बहुत अच्छे चल रहे थे, अच्छे निर्माण हुए, पानी की व्यवस्था हुई, पशुपालकों को भी राहत मिली, बहुत वहाँ गौवंश रहे, तमाम चीजें बहुत अच्छी रही। लेकिन कालांतर में जैसा होता है हर योजना में गड़बड़ी होती है, पशु मरने लगे, चारा की कमी हो गई, भ्रष्टाचार भी हो गया, ये जो सरकारी तंत्र है इसने जो है सरकारी पैसों का दुरुपयोग या गबन या भ्रष्टाचार, स्वाभाविक है उस पर सवाल भी उठे। लेकिन अगर इस सरकार ने गोधाम नाम रखने की योजना को सोची है तो उसके पीछे हेतु क्या है ये स्पष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, गोधाम शब्द व्यापक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो ये गोठान यहाँ का एक प्रचलित शब्द है। छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ का जो परिवेश है उस दृष्टिकोण से गोधाम एक व्यापकता, गोधाम कहने का मतलब होता है व्यापकता। तो अगर गोधाम गोठान से बेहतर बनाए जाएं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, और यही होना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी लोकप्रिय सरकार ये नहीं चाहती है कि अगर हमने किसी योजना का नाम बदला है तो उस जनता उसको किस रूप में लेगी। क्या जनता का मतलब ये है कि जो उससे प्रभावित लोग होते हैं
जो उससे लाभान्वित लोग होते हैं उनके मन में क्या विचार आएगा। बिल्कुल। उनको अगर लगा कि अगर कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस की सरकार ने इसको गोठान नाम दिया था, इन्होंने गोधाम कर दिया, लेकिन वही नीम ढाक के 3 पात, बिल्कुल। हुआ कुछ नहीं, तो ये ना हो। बिल्कुल। अगर सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार वाकई इस मामले में पशुपालकों के लिए, गोपालकों के लिए, किसानों के लिए जी। वाकई अगर कुछ करना चाहती है गोदाम के माध्यम से, यानी उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, दूध के क्रय विक्रय की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, कुटीर उद्योग की दृष्टि से अगर ये सब व्यापकता है, बिल्कुल। तब तो ये गोधाम शब्द सार्थक होगा और ये सरकार को सराहना भी इससे मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ नाम बदल दिया, तो जैसा मिश्र जी कह रहे थे ये अब, और राठी जी भी कह रहे थे, ये एक अपनी अपनी बात दोनों मित्रों ने कहा बहुत अच्छी है, अच्छा विचार दोनों का है। जी। लेकिन जिनके लिए जिन उस गरीब गुरबा के लिए इस योजना को पिछली सरकार ने शुरू किया था, अगर वो लाभ से वंचित रह गया तो मुझे लगता है कि सार्थकता तो नहीं रहेगी। लेकिन अगर सरकार ने सोचा है तो कुछ सोच विचार, अगर ऐसा करने का सोचा है तो उसके पीछे कुछ हेतु है, कुछ ध्येय है, कुछ अच्छा ही होगा, मेरा ये अपना निजी मत। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि अगर सार्थक होता है तभी लोगों को अगर इससे फायदा मिलता है तो योजना सफल मानी जाएगी। बिल्कुल आपका कहना सही है। बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। राजकुमार जी, जिस तरीके से आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि योजना शुरू की जा रही है, योजना का नाम बदला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ लोगों को लाभ मिलता है तो ये सार्थक मानी जाएगी। क्या लगता है आपको, लोगों को स्थायी रोजगार मिल पाएगा इसमें? निश्चित रूप से इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जी। हमारे पशुधन को संरक्षण मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो है वैशाली जी, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में आज भी 80% जो हमारा क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। 80% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। बिल्कुल। और प्रदेश में खुशहाली तभी आती है जब हमारा किसान संपन्न होता है, हमारा ग्रामीण परिवेश संपन्न होता है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को भी कहती है वैशाली की, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। और हमने लगातार किसानों को फोकस किया। आपको मालूम है 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में करने का जो हमारा कमिटमेंट मैनिफेस्टो में था उसको पूरा करने का काम किया। 2 साल से लगातार 21 क्विंटल धान की खरीद 3100 रुपए में हो रही है और लगातार हमारा जो किसान भाई संपन्न हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को सम्मान निधि के रूप में भी हर साल में 3 बार 4 बार राशि उपलब्ध कराते हैं। तो पूरा फोकस जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर है और मैं समझता हूँ ये उसी का एक पार्ट है। और गाय को आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी एक गाय को जो है ये मानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता का वास गाय में है। हम ईश्वर के रूप में गाय की पूजा करते हैं और ये हमारा एजेंडा है कि हम जो है गाय को जो संरक्षण देंगे और गाय को संरक्षण देने में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी उससे प्रदेश संपन्न होगा। तो मैं समझता हूँ वैशाली जी कहीं ना कहीं कांग्रेस को इंतजार करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अभी 5 साल का समय सरकार के लिए होता है। अभी आप देख रहे हैं 0 टॉलरेंस नीति पर हमारी सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश से भी आप देखेंगे तो जो नक्सलवाद है समाप्ति की ओर है। वैशाली जी, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कमिट किया है कि मार्च 26 तक देश जो है नक्सलवाद से मुक्त होगा। कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस को होना चाहिए। सत्ता जाने के मैं दर्द को समझ सकता हूँ हमारे साथी प्रवक्ता का, लेकिन दिक्कत यह है वैशाली जी, जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो खाली घोटाले करने का काम करती है। छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जो है विश्वविद्या छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है वैशाली जी। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी। जब भी सत्ता में कांग्रेस आती है, आरोप लग रहा है जब भी सत्ता में कांग्रेस आती है भ्रष्टाचार का काम सिर्फ कांग्रेस करती है और आप यहाँ पर जो है भाजपा पे आरोप लगा रही, कैसे संभव है? देखिए, कांग्रेस के समय पे जो ये गिना रहे हैं सारे भ्रष्टाचार के आरोप तो इनके एक एक करके खारिज होते जा रहे हैं कोर्ट में जी। अभी CWG स्कैम खारिज हो गया, उसके बाद आपका 2G स्पेक्ट्रम स्कैम खारिज हो गया और उसके बाद और भी जितने आपने आरोप लगाए सारे के सारे खारिज होते जाएंगे। लेकिन जो आपके ऊपर आरोप थे, जो आपने जांच रोक के रखी है, उसका क्या होगा? रमन सिंह जी के कार्यकाल में 36,000 करोड़ का नाम घोटाले के आरोप आपके ऊपर ले। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जो 50 करोड़ का घोटाला हुआ था उसमें तो आरोपी ने नामजद नाम लिया था, मुख्यमंत्री मौजूदा सहित समय जो मंत्री थे 2-4 उनका नाम लिया था कि इनको मैंने पैसे पहुंचाए। लाल डायरी में बकायदा एंट्री हुआ करती थी। रतन जोट घोटाला हो गया,
उसके बाद न जाने कितने बड़े बड़े घोटाले हो गए इनके कार्यकाल में, और ये हमारे ऊपर घोटाले का आरोप लगाते हैं असल में, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जो गौठान इन्होंने बंद किए, क्यों किए, उसका इनके पास जवाब नहीं है। उसके बाद वापस उस पर 2-2 बार नई नई योजनाएं ला करके उस पर उतने पैसे फिर से खर्च करके क्यों कर रहे हैं, ये इनके पास जवाब नहीं है। क्या इनके कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की बात है, या फिर केवल कांग्रेस की जो योजना थी इस वजह से उसको बंद करना है, तो सुधार नहीं किया जा सकता उसको, या तो आप नाम बदल देते, चलिए ठीक है, आपको अगर नाम से समस्या थी तो, लेकिन ये सारा जनता का जो पैसा है इसको बर्बाद करके फिर वापस से वही योजना चालू करके उसी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ज्यादातर चीजें जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट से लेके सब कुछ जो है वो गोधन न्याय योजना जैसा ही मुझे दिख रहा है। तो इसका फिर वापस से इतनी बड़ी योजना लॉन्च करने का मतलब क्या है? फिर भी चलिए आपने अगर कर दी है और वापस से हो भी रहा है, तो हम चाहते हैं भाई कि कम से कम अब तो जो गौ माताएं रोड में भटक रही हैं और जो जगह जगह पर भटक रही, उनकी मृत्यु हो रही है, और सारी चीजें वो बंद हो जाए। ये एक मानवीय दृष्टिकोण है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक के भ्रष्टाचार की बात है, तो जो गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार करेगा उसको तो छत्तीसगढ़ की जनता जरूर जवाब देगी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राजकुमार राठी जी, पूरी बात सुनिए आपने। छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है गौ माता के नाम पर, क्या कहेंगे? देखिए वैशाली जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अभिमन्यु जी। छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दिया है कांग्रेस को, और 71 से 35 पे ले आया और रोड पर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैशाली जी अभी आपको चैनल देख रहा था, शिव डहरिया जी पूर्व मंत्री जी गले में माला डाल के घूम रहे हैं। आज भी ना वो विधायक है ना मंत्री है, लेकिन इनको ये लगता है कि यही लोग सरकार चला रहे हैं। आज भी इनको ऐसा ही लगता है, आज भी गले में माला पहन के घूम रहे हैं। और ये शिव डहरिया जी है वैशाली जी। हमारी 5000 से ज्यादा माताओं के साथ जो है छत्तीसगढ़ की महतारी के साथ बलात्कार की घटना हुई, और शिव डहरिया जी बयान देते थे कि छत्तीसगढ़ में महतारी के साथ बलात्कार की घटना छोटी घटना है। हमारे छत्तीसगढ़ की महतारी के साथ बलात्कार होता है जी, और प्रदेश सरकार का तत्कालीन मंत्री कहता है कि ये छोटी घटना है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, और इसका परिणाम सामने है। 71 से 35 पर आ गए। सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करती पेट में दर्द होता है। तो ये समय जो है मैं आपको बता रहा था, जिस प्रकार से हमारी विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वैशाली जी। बिल्कुल। और आप देखिएगा आने वाले समय में जब 2028 में चुनाव होगा तो कांग्रेस 35 सीट पर भी छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देगी वैशाली जी। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी। सवाल उठे हैं, अब चुनाव में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देगी, क्या कहेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए मुझे लगता है कि सत्ता में आने के बाद राजकुमार राठी जी ने जो है अभी जनता के बीच संपर्क में नहीं रहते होंगे, ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर जनता से आप जनता के बीच जाएं तो आज ही जो 2 साल में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार जनता जिसकी तरफ है, और चाहे बिजली का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे ये सरकार इतनी फेल साबित हुई है। सारे के सारे इनके जो मंत्री बनाए गए, नौसिखिए मंत्री बनाए गए, वो भी अपने अपने जो विभागों को चलाने में जिस प्रकार से फेल साबित हुए हैं। आज चाहे आप गांव चले जाइए, चाहे आप शहर चले जाइए, एक सुर में सब लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये ठीक से काम नहीं कर पाती है। और सबसे बड़ी बात, जो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं वो स्वयं अडानी के हिसाब से काम करते हैं, अडानी जी के रिमोट कंट्रोल में काम करते हैं। जैसा वो कहते हैं अडानी जी की हाँ यहाँ का कोल ब्लॉक हमको दे दो, उनको दे देते हैं। तो इस प्रकार का रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री जिस सरकार हमको मिली है छत्तीसगढ़ को, या जनता 2 साल में बेहतर जान चुकी है। जो वादे करके आप सरकार में आए थे युवाओं को रोजगार देंगे, उसके बाद और सारी चीजें जो आपने अभी कानून की बात कर रहे थे, धर्मांतरण को लेकर कानून बनाएंगे, ये सारी चीजें जो आपने बातें करके आप सरकार में आए थे, आप उससे वो तो पूरी आप कर नहीं पा रहे, और केवल आप अडानी के रिमोट कंट्रोल बन के रह गए हैं। और आज सारा पूरा प्रदेश कह रहा है कि जो अडानी की गाय है वो विष्णुदेव साय है। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आएंगे। मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े। मधुकर जी, सवाल ये उठ रहा है, चारा जो ये निर्धारित किया गया 10 रुपए की जो राशि दी गई है कि 10 रुपए के हिसाब से चारा दिया जाएगा, आपको लगता है क्या ये एक पर्याप्त है? 10 रुपए की राशि जो जारी करने की बात कही गई है। देखिए वैशाली जी, सारी चीजें स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जी, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि गोदाम नाम रख देने से क्या समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल। क्या सरकार का वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा जो पूर्ववर्ती सरकार ने जिस लक्ष्य को अंदाज रखते हुए, जिस लक्ष्य को लेकर के इस गोठान की स्थापना की थी? बिल्कुल। देखिए मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ के उन गोपालकों को फायदा मिले जिनके कल्याण के लिए, जिनके हित के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नाम रख देने से बहुत फर्क नहीं पड़ता।
इस बिल्कुल। देश की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सदियों पहले जब शुरू हुई थी कुछ नाम था, आज कुछ है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता के हित के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो छत्तीसगढ़ के लोग क्योंकि दरअसल ये जो योजना है ये कोई अडानी अंबानी के लिए नहीं है बिल्कुल। जिनका जिक्र मिश्र जी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये योजना तो यानी तरह से गरीब गुरबा के लिए है, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए है, उन लोगों को आर्थिक तौर से स्वावलंबी बनाने के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बिल्कुल। तो देखा यह जाना चाहिए कि उनको लाभ मिले, उनका हित हो। अगर इस योजना में पहले की तरह भ्रष्टाचार की बू आने लगी जी। और सारा पैसा जो है दूसरों के जेब में चला गया, गौ माता दुबली होती गई, तो कुछ इसका लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। चारा की कीमत क्या होगी, दूध कितने में बिकेगा, खाद कितने में आएगी, ये मुद्दा बहुत मामूली है, बहुत सामान्य है। बड़ा मुद्दा ये है कि इस योजना को लेकर के जो सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जो हेतु तय किए हैं, जी। जो योजनाएं बनाई हैं, वो सही तरीके से क्रियान्वित हो पाती हैं कि नहीं, उसके लिए एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, योजना को मॉनिटर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सही तरीके से ये योजना संचालित हो रही है कि नहीं, क्योंकि इस योजना का संबंध दुरूह गांव से है। बस्तर के गांव में भी गोठान है और दुर्ग जिले के कुम्हारी में भी आपको गोठान मिलेगा। कहने का आशय ये कि ये योजना प्रदेश व्यापी योजना है और इस प्रदेश व्यापी योजना का जो सूत्र है वो सरकार से भी जुड़ा है और किसान से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो देखा यह जाना चाहिए कि ये योजना कहीं मूल लक्ष्य से भटक ना जाए। अगर लक्ष्य से भटक गई तो आप इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, गोधाम रख दीजिए, गोकुल धाम रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखना ये होगा छत्तीसगढ़ सरकार को और बहुत ही बारीकी के साथ देखना पड़ेगा कि ये योजना लक्ष्य से ना भटके। बिल्कुल। योजना का संचालन हो, इसकी मॉनिटरिंग हो, पशुपालकों को फायदा हो, स्वावलंबन हो, उनको आर्थिक फायदा हो, गांव की जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको फायदा हो और उनकी आर्थिक आय बढ़े। ये लक्ष्य था गोठान का भी। और मुझे लगता है ये विष्णुदेव साय सरकार ने जो इसका नाम गोधाम का सोचा है या करने जा रहे हैं, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई नाम बदल करके कोई गुनाह कर दिया या अपराध कर दिया। बहुत सारे नाम बदले जाते हैं। मैं अभिमन्यु मिश्र जी को बताऊं कि इन्हीं की सरकार ने जब ये इनके रमन सिंह सरकार के बाद भूपेश बघेल जी की सरकार आई थी, कई पुरानी योजनाओं का नाम बदल दिया गया था। कल आप सरकार में आएंगे तो की योजनाओं का नाम बदल देंगे, पर इससे बहुत ज्यादा कोई ऐसा फायदा नहीं होगा आम जनता को। आम जनता तो सरकार की जय जयकार करेगी, चाहे वो आपकी सरकार हो या आपकी सरकार हो या किसी की सरकार हो। वो ये देखती है जनता कि हम योजना से हमको क्या फायदा हो रहा है। तो इस योजना को जन जन की योजना बनाया जाए, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव की योजना बनाया जाए, तब भी इसकी सार्थकता नजर आएगी। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ये योजना भले शुरू हो रही है लेकिन ये लक्ष्य से ना भटके, ये जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन समय हमारे पास कम है, चर्चा रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा गौधान पर घमासान, साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस इसे अपना बता रही है और बीजेपी इसे अपना बता रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि पुरानी जो योजनाएं हैं उनको नाम बदलकर यहाँ बीजेपी उसको लेकर आ रही है, लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रख रही। बीजेपी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि योजना से लोगों को लाभ मिलेगा। भ्रष्टाचार का आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगा है। अब देखना है, योजना तो शुरू होने वाली, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब कब तक और आमने सामने आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।